हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स कितने प्रकार का होते हैं, तो इसका कंडीशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले उसका इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है और डायगोनल का मतलब क्या होता है। इसमें एक मैट्रिक्स में डायगोनल हम लोग किसको सूचित करेंगे इसमें से। तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसमें 1 0 0 0 3 0 0 0 -2। तो स्टूडेंट ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया, 3/3 मैट्रिक्स। इसमें रोज 3 है, कॉलम्स ऑल्सो 3 है। तो स्टूडेंट मैं इसमें एक हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें एक डायगोनल को एक सर्कल के द्वारा मैं इसमें हाईलाइट कर दिया। तो ये होता है स्टूडेंट एक डायगोनल, ये डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने का उसका कंडीशन क्या है, हम लोग कब बोलेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रॉम द लेफ्ट टॉप टू द बॉटम ऑफ द राइट, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक इसमें क्या होगा, इसमें से एक डायगोनल बनेगा। और डायगोनल उसमें से क्या होना चाहिए, कभी कभी इसमें से 0 भी हो जाए तब भी ये क्या होगा स्टूडेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले इसका कंडीशन जानते हैं, इसका कंडीशन क्या जरूरी है। इसमें अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब जाके हम लोग उसको बोल पाएंगे एक डायगोनल मैट्रिक्स, अन्यथा उससे हम लोग उसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल पाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये एक डायगोनल्स क्या हो गया, इसमें नॉन जीरो हो गया, 1 3 -2। एक डायगोनल्स इसमें बन गया, ये हो गया अपर साइड, ये हो गया लोअर साइड। ये मेन डायगोनल्स को, ये लीडिंग डायगोनल्स के ऊपर क्या होना चाहिए, 0 0 9 0 होना चाहिए। लोअर में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब जाके इसको हम लोग बोल पाएंगे एक डायगोनल मैट्रिक्स। और स्टूडेंट इसमें कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसमें से, नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये अपर और लोअर में देख रहे हैं, इसमें ये होता है नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एक डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद उसके पश्चात क्या होना चाहिए, जो एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज, जहाँ पर एक डायगोनल नहीं बन रहा है, वो क्या होना चाहिए, उसको ज़रूरी ये है कि उसमें से वो 0 होना चाहिए। 0 होगा तब जाके क्या होगा, वो क्या हो सकता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, थर्ड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी exist at least one non-zero entry in its डायगोनल। समझने के लिए कोशिश करेंगे इसमें क्या होना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम लोग क्या बोल पाएंगे, उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल पाएंगे, नहीं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा। पहला होता है कंडीशन
मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन डायगोनल्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। ये हो गया नॉन डायगोनल्स, ये हो गया उसका नॉन डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या है, जीरो हो गया। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होता है, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री इन डायगोनल्स। एक डायगोनल्स में ये क्या हो जाए, 3 की जगह पर जीरो भी लिख देंगे तब भी हम लोग इसको क्या बोल पाएंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें अगर 1 के प्लेस पर हम लोग जीरो भी लिख देंगे तो ये भी क्या होगा, एक डायगोनल्स क्या है, नॉन जीरो एंट्री। इसमें 2 जीरो है, इसमें -2 है, तब भी इसे क्या बोल पाएंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल क्या नहीं होना चाहिए, सब 0 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें से 2 भी आ जाए, इसमें 1 भी आ जाए तो ये भी क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री इन इट्स डायगोनल। कोई भी एक जीरो हो जाए, मगर ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये 1 रहे, तब भी हम लोग उसे क्या बोल पाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोल पाएंगे। तो स्टूडेंट ये डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बोल पाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस प्रकार 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया जाए 3 होता है, 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 होगा, 1। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन और यूनिट मल्टीप्लिकेशन। तो उसी प्रकार क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, उसका मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। इस प्रकार 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, जिस डायगोनल को मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया वो क्या होना चाहिए, इसमें 1 1 होना चाहिए, तब जाके उससे हम लोग क्या बोल पाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल पाएंगे। It is a diagonal matrix where all elements in the leading diagonals must be 1। तो लीडिंग डायगोनल में क्या होना चाहिए, सभी एंट्रीज क्या होना चाहिए, 1 1 होगा, तब जाके उससे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बोल पाएंगे। ये था स्टूडेंट क्या, यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और हम लोग इसको बोल पाएंगे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ले लिए, और मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स 1। तो इसमें क्या होगा, नल मैट्रिक्स, नल का मतलब जीरो होता है, नल मैट्रिक्स में सभी एंट्रीज क्या होगा, जीरो होगा। ये हो गया एक क्या, नल मैट्रिक्स। फिर और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, 0 0 0। ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जिस मैट्रिक्स में प्रत्येक रोस एंड कॉलम्स क्या रहे, प्रत्येक एंट्रीज 0 0 रहे, तो उसे हम लोग बोल पाएंगे नल मैट्रिक्स। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करना जरूरी है। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल पाएंगे। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें 2 1 4 5, 2 बाय 2 मैट्रिक्स,
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कलम्स आर इक्वल टू सी, अगर ये सेटिस्फाई करे तब जाके उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, 1 2 3 0 5 1 7 6 7 2, 3/3 मैट्रिक्स हो गया। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स नहीं, 3/3 मैट्रिक्स, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स हो जाए, उसका रोज अगर उसका कलम के साथ बराबरी हो तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल पाएंगे। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसमें एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए उसका कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। और उसका कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कलम्स के साथ बराबरी ना हो तो हम लोग उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल पाएंगे। R1 R2 R3, रो 1 रो 2 रो 3, कलम कितना है, कलम 1 कलम 2, रो कलम के साथ बराबरी नहीं हो रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कलम्स दोनों एक बराबरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ रोज दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कलम्स के साथ हो जाए तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट आप देखते हैं इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स भी यूनिट मैट्रिक्स के साथ एक मैच करता है, बराबरी होता है। तो क्या होना चाहिए इसमें, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इसमें 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो उसका जो पहला लीडिंग डायगोनल जो है, ये लीडिंग डायगोनल में क्या होना चाहिए, सभी एंट्रीज लीडिंग डायगोनल का एंट्रीज क्या होना चाहिए, एक बराबरी हो, तब जाके उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोल पाएंगे। फिर से बी मैट्रिक्स ले लेते हैं इसमें 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसमें क्या है, ये लीडिंग डायगोनल क्या है, 5 5। तो इसमें लीडिंग डायगोनल में क्या होना चाहिए, सभी संख्या उसमें सभी नंबर एक बराबरी हो, तो उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोल पाएंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स that is divided into two types, triangular matrix, triangular मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये पहला होगा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग नंबर 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। क्या मैट्रिक्स लेंगे इसमें, 1 2 3 0 5 6
0 0 7। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए लीडिंग डायगोनल जो होता है इसमें, जिस डायगोनल को मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसका अपर साइड में क्या है, एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, एक ट्रायंगल बने। तो मेन डायगोनल से अपर साइड में एक सभी एंट्रीज को लेके, मेन डायगोनल से सभी एंट्रीज को लेके अगर उसमें क्या बने, एक ट्रायंगल बने, तो उसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसका लोअर पार्ट में क्या होना चाहिए, सभी एंट्रीज 0 होना चाहिए, तब जाके उसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट फिर से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इसमें। ये मैट्रिक्स में क्या होगा, मेन डायगोनल से लोअर पार्ट में एक ट्रायंगल बने, तो उसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। 1 0 0 2 0 2 3 0 4 5 6। ये क्या हो गया, ये मेन डायगोनल से लोअर पार्ट में एक ट्रायंगल बन गया। और अपर पार्ट में क्या हो गया, 0 0 एंट्रीज हो गया, इसमें एंट्री उसका क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सपोज हम लोग एक ले लेते हैं इसमें एक मैट्रिक्स जो रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 3 4 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स और 3 बाय 3 मैट्रिक्स ले लेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिस मैट्रिक्स का अगर उसमें उसका डिटर्मिनेंट क्या निकले, डिटर्मिनेंट उसका 0 निकले, उसका डिटर्मिनेंट क्या निकले, उसमें 0 निकले, तब जाके इसको कहेंगे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसमें क्या हो जाए, अगर क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये अगर उसका वैल्यू अगर 0 निकल जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसका वैल्यू 0 ना निकले तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें क्या मैट्रिक्स ले लेंगे, इसमें एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 7, इसमें क्या है, ये R1 ये R2, एक रो, ये दूसरा नंबर रो 1 रो 2, कलम कितने हैं इसमें, 3 कलम्स है, रो कितने हैं इसमें, 2 है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे, अगर रो को कलम में ट्रांसपोज, रो को कलम में अगर ट्रांसफर करते हैं उसमें, तो उसे कहा जाएगा, रो को अगर कलम में ट्रांसपोज करते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को सूचित करते हैं ए रेस टू टी और ए डैश। तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा स्टूडेंट जो रो में है, जो रोब्स में है 1 2 3, इसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर देंगे कलम में, 1 2 3 4 5 7, 4 5 7 क्या में है, रोज में है। तो इसको रोज में जो रहेगा उसको कलम में लिखेंगे, कलम में रहने से रोज में लिखना, तो उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 1 2 3 रो में है तो कलम में लिखे 1 2 3, 4 5 7 4 5 7, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
तो सभी का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इसी प्रकार का नया नया वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।